my brother is going to release the book and do it properly. So about this book, I mean, I began reading it yesterday and I've finished about more than half of it. So I will not talk too much about the book, but we'll discuss about the book and so on. But it's whatever I've read so far, it's fascinating, and it's like a Eastman documentary on smuggling in the 60s and 70s. With the newspapers, कि भाई उसने कहा कि फला तारीख को हमने ये यहाँ से स्मगलिंग इतना सारा गोल्ड लेके वहाँ पहुँचे, तो कहीं न्यूज़ में कहीं तो उससे मैं पूछ लेता था, बोले हाँ दिस वॉज ए बिग न्यूज़, तो चेक करो, डबल चेक करो। तो ये सारी जिंदगी मैंने देखी, अच्छा मैंने देखी थी डोंगरी में। माई अंकल ही वॉज ए वन मैन NGO लाइक सोशल वर्कर। तो दाऊद के फादर हमारे घर में आते थे मशवरा करने के लिए। एट दैट टाइम आई वॉज 6-7 years। द फर्स्ट डॉन ऑफ बॉम्बे, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू कॉल बॉम्बे, नाउ मुंबई। तो फर्स्ट डॉन ऑफ बॉम्बे ही यूज्ड टू कम, करीम लाला, वो भी आकर बैठता था वहाँ मशवरा करने के लिए। कभी सभी इकट्ठे हो जाते थे, सारा ग्रुप वहाँ। तो मुझे कुछ इंसिडेंट माइंड में सेट हो गए थे कि दाऊद का जो फादर जो है वो ही वॉज वन ऑफ द टॉप पुलिस ऑफिसर एंड फाइटिंग क्राइम ब्रिटिश पीरियड में। और जब पार्टीशन हुआ तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब कि अब बिकॉज द फीलिंग दैट वॉज क्रिएटेड एट दैट टाइम, पार्टीशन ने जो फीलिंग क्रिएट की वो ये थी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। ये फीलिंग क्रिएट हुई थी, तो थोड़ा सा वो एनिमोसिटी बढ़ती जा रही थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। तो ही यूज्ड टू कम एंड कंसल्ट माय अंकल। तो मेरे अंकल ने कहा कि एक काम करो, कई जगह खाली हो गई है, कुछ लोग माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, तो उनकी जगह खाली पड़ी है और बहुत सस्ते में मिल जाएगी, तो आप वो जगह ढूंढिए और कोई नया काम शुरू कीजिए। तो दाऊद्स फादर फाउंड वन प्लेस और उसने वहाँ हेयर कटिंग सैलून शुरू की। ये इतना मुझे याद है। उसके बाद में उसकी हेयर कटिंग सैलून चली नहीं चली ये पता नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम दाऊद कंचों से खेलता था। इज दैट ओके? Sir, but other than the fact that both of you all are from Dongri, the wives in common, is there a thematic link also to the lives? थीमेटिक लिंक भी मेरे जहन में थी और बहुत खूबसूरत लिंक थी वो, जो मुझे अपील कर गई कि आई यूज्ड टू बिलीव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट वॉट एवर आई एम डूइंग, ये मैं कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसमें खुदा या भगवान ईश्वर कहाँ से घुस गया? दिस इज द वे आई यूज्ड टू थिंक। और इकबाल जो था उसकी सोच, ही वॉज ए 100% मुस्लिम, तो उसका एक पहलू ये था कि ही वॉज ए परफेक्ट मुस्लिम। और वो जो था वो ये जस्टिफाई करता था कि कुरान शरीफ में लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर, खुदा ने लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इकबाल कहता था मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, ये किसकी मर्जी से कर रहा हूँ? तो ये ट्रैक जो है, और मैं कहता था जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, और जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरी मर्जी से बढ़ रहा हूँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस दोनों के थे ये बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं। फिर एक बार वही बहस होती है, फिर एक बार मैं जवाब देता हूँ उसको। एक मुझे किस्सा उस किताब में मैंने दिया है कि औरंगज़ेब के दरबार में एक पंडित आ गए। पंडित ने किसी ने पंडित का परिचय करवाया कि ये पंडित जो है वो आपका भविष्य बता सकते हैं। तो औरंगज़ेब ने कहा बताइए आप क्या है? तो उसने पंडित ने उसका भविष्य बताया कि भाई ये होगा, ये होगा, ये फ्यूचर में आपके साथ ये होगा। फिर औरंगज़ेब ने उससे पूछा कि अब तू अपना भविष्य बता। तो पंडित ने अपना भविष्य बताया
औरंगजेब ने पूछा तेरी उम्र कितने साल है? उसने कहा कि मैं अभी भी 20 साल और जीने वाला हूँ। औरंगजेब ने तलवार निकाली, उसकी गर्दन उड़ा दी। So this is the way we used to argue. मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी, उसकी आर्ग्यूमेंट, वो अपनी आर्ग्यूमेंट लेकर आता था। तो ये जो कंटिन्यूअस लिंक जो चली है वो बड़ी खूबसूरत है। आई लव दैट लिंक माई सेल्फ। There is another link, sir, of destiny also, which comes into play through the book. Sorry. There is, now for example, sir, I want to talk about your career as a cartoonist. Right. Okay, how you got into cartoonist, because there is a strange series of events which happen here. But if you can just talk about that, then the train. Cartoonist, yeah. हमारे, जैसे मैंने कहा कि इकबाल और मैं, हम दोनों एक ही एरिया में रहते थे। दोनों की हालत बहुत खस्ता थी। फुटपाथ पर हम लोग कुछ ये चूरन की गोलियां और बेर और ये लेकर बेचने के लिए हम लोग बैठते थे। किसी तरह सपोर्ट करना था। तो एक ज़रिया ये भी था बेगिंग का। तो ग्रुप बनाकर भीख मांगने निकलते थे हम लोग। तो जो उस दौर में जो ट्रेनें चलती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1944-43, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जहाज़ भर भर के सोल्जर आ रहे थे और डॉक में उतरते थे। वहाँ से छोटी सी ट्रेन की पटरी थी बम्बई में उस दौर में, जो वीटी स्टेशन तक, डॉक से वीटी स्टेशन तक। तो वो पटरी में सोल्जर जो डॉक में उतरे, जहाँ वो ट्रेन में बैठे, वीटी स्टेशन तक आए और वहाँ से मेन लाइन से बर्मा, कलकत्ता से होकर बर्मा, उस रास्ते से निकल जाते थे। तो वो जो ट्रेन जो थी, आज की हमारी माथेरान की जो ट्रेन है, जो बड़ी स्लो चलती थी, वो बच्चे लोग भी आते हैं, सर ये खरीद दो, ये सेम हालत हम लोगों की थी। हम ट्रेन के साथ दौड़ते थे। वो सारे सोल्जर ब्लैक और वाइट, निग्रोज और ब्रिटिश अमेरिकन सोल्जर। तो हम लोग दौड़ते थे, सर गिव अस वन सैंडविच, सर गिव अस वन चॉकलेट, सर गिव अस वन। इसी तरह उस ट्रेन के साथ दौड़ते थे हम लोग। तो एक बार किसी ने, कोई एक ब्लैक सोल्जर था, उसने कॉमिक फेंक दिया। तो हम लोग समझे शायद कॉमिक के अंदर कुछ चॉकलेट का पीस होगा, क्या होता, सब टूट पड़े। तो किसी के हाथ में आधा पन्ना आया, किसी के हाथ में एक पन्ना आया, किसी के हाथ में 4 पन्ने आए। लकीली मेरे हाथ में एक पन्ना आ गया। कॉमिक मिकी माउस का था। और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड कॉपिंग मिकी माउस। जितने भी थे कॉमिक के एक पेज में, उसके अलग अलग करके मैंने करीबन 50 स्केचेस अलग अलग बनाए उसके। तो ये दिस वाज द टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ से मुझे लगा कि कार्टून में मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग ओरिजिनल। ये कब की बात, जब मैं स्कूल में था, दैट इज़ अराउंड 10th तक आते आते कुछ सेटिंग हो गया दिमाग के अंदर कि भाई कार्टून बनाना इस तरह बना सकते हैं हम। तो पहला कार्टून बनाया तो कुछ लोग मेरे साथ, अच्छे लोग भी जुड़ गए थे। तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि तो यार तू तो बहुत अच्छे बना रहा है, व्हाई डोंट यू सेल। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा कहाँ जाऊँ बेचने की, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ग्रोइंग अप ऑन द पेवमेंट, अब टाइम्स ऑफ इंडिया में जाओ, यहाँ जाओ, तो टाइम्स का तो नाम ही नहीं सुना था मैंने। तो ये इन हालातों में मैंने स्कूल में स्काउट ज्वाइन किया था। स्काउट का बड़ा मूवमेंट बहुत अच्छा था उस दौर में। और स्काउट में एक दिन आता था खरी कमाई डे। इट वॉज ए ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। पता नहीं क्यों बंद हो गया। उस रोज हर बच्चा अपनी कमाई किसी भी तरह, चाहे नकली फूल बनाकर बेचकर घर लेकर आना है उसको, कोई बच्चा शू शाइन करने बैठ जाता था फुटपाथ पर। तो हर बच्चा अपना अपना जो भी कुछ उससे होता था वो करता था। पैसे लेकर घर पहुंचता था, माँ के सामने पैसे रखता है, माँ खाना दो, मैं पैसे दे रहा हूँ। तो ये इट वाज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग अस प्राउड। एनीवे, तो मुझे लगा कि भाई मुझे शू शाइन बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है नकली फूल बनाओ और बेचो, प्लीज़ बाय 1 फ्लावर, आई कैन सेल माई कार्टून्स। तो 2-3 लोगों ने पसंद किए थे। तो लेकर मुझे किसी ने कहा देखो टाइम्स ऑफ इंडिया डोंगरी से इट इज़ 10 minutes वॉक, आप वहाँ जाइए, एडिटर से मिलिए
और आपका कार्टून दिखा लो, देखो बिक जाता है कि नहीं बिकता है। तो मैं तो गया स्काउट के ड्रेस में, विसल लगा कर, और वॉचमैन जो गुरका बैठा हुआ था बाहर, उससे कहा कि भाई एडिटर से मिलना है। वो चले जाओ, देखो केबिन है ना वहाँ, वो बैठा हुआ है, जाओ वहाँ। आज का देखो, आज कितनी सिक्योरिटी से गुजरना होता है। तो मैं तो गया सीधा, जाके अंदर घुस गया, टेबल पर कार्टून रख दिया, उसने देखा, ही स्माइल, अप्रूव्ड। दैट वाज द फर्स्ट कार्टून आई सोल्ड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद तो फिर कतार लग गई, मतलब आइए आगे। No, it's actually very interesting. Just as an aside, the soldier drops a comic. He gets a bit of the comic. He starts drawing, gets into cartooning. In school, he meets a friend. This is all there in the book. He meets a friend who tells him, whatever you're drawing, there's somebody who paints and he draws canvases this big. He goes there, meets a new mentor, gets into art. So it's actually that single moment of begging and a train, a comic falling. Destiny plays a pretty deadly route. So, right, yeah. Very true. Now I believe in destiny. And destiny is a theme which is actually constant throughout the book also, whenever you read it. So the first question I had, sir, was, so from what I could gather is, sir, you started writing your own autobiography, but gradually you made it a Jugalbandi autobiography. Right. And you gave him the main character, like the book is called Sufi. So just if you can talk a bit about that. Actually, मुझे कई ऑफर्स आई हिंदी पब्लिशर्स से कि आप अपनी बायोग्राफी लिखिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी बायोग्राफी में ज़िंदगी में है ही क्या, ऐसा कोई ड्रामेटिक एलिमेंट नहीं है, कुछ थ्रिलर नहीं है। तो आई केप्ट ऑन डॉजिंग देम। अल्टीमेटली व्हेन आई मेट सूफी, दिस इकबाल हु वाज विथ मी इन द स्कूल, हम दोनों की परवरिश एक ही माहौल में एक ही तरीके से हुई। He was living in a single room, I was living in a single room with the whole family, big family, जिसे हम कुंबा कहते हैं. He was also living in the single room with the whole family. We used to sleep on the pavement. There was no place to sleep inside. So same था, same स्कूल में गए, अपने सेम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, सारा एवरीथिंग सेम. और हम लोगों की शादी भी जो हुई और जो बीवियां आई तो दोनों बीवियों के नाम भी वही सेम. तो मुझे लगा कि अगर मैं ये इसकी बायोग्राफी और मेरी बायोग्राफी अगर एक ट्रैक पर ले चलूँ तो शायद ये इंटरेस्टिंग बने. So I started thinking on that level and I told Iqbal, my friend at that time, कि भैया ये मेरा ख्याल है, इफ़ यू कोऑपरेट ये जुगलबंदी अच्छी चलेगी है. और दूसरा ये कि ज़माना जो है और एक पर एक फ्री का है, तो मेरी बायोग्राफी के साथ एक बायोग्राफी आपको फ्री में मिल रही है, दैट इज़ इकबाल्स बायोग्राफी. और इस तरह सारा कंसीव करके एवरी थर्सडे वी यूज्ड टू मीट एट हिज फ्लैट ऑन द टेरेस, जहाँ हम कुर्सी लगाकर बैठते थे और वो अपनी ज़िंदगी के किस्से बयान करते रहता था. तो उसमें से जो मुझे ठीक लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था, वो सारा नोट डाउन करके नेक्स्ट डे चैप्टर लिखने के बाद उससे अप्रूव करवा लेता था कि देखो भैया कहीं मिस्टेक तो नहीं है. दूसरी बात ये है कि वो जो बातें करता था उसका सबूत क्या. तो आई यूज्ड टू डबल चेक विद द न्यूज़पेपर्स कि भाई उसने कहा कि फला तारीख को हमने ये यहाँ से स्मगलिंग इतना सारा गोल्ड लेके वहाँ पहुँचे, तो कहीं न्यूज़ में कहीं, तो उससे मैं पूछ लेता था, बोले हाँ दिस वॉज ए बिग न्यूज़, तो चेक करो, डबल चेक करो. तो ये सारी ज़िंदगी मैंने देखी. अच्छा, मैंने देखी थी डोंगरी में. माई अंकल, ही वॉज ए वन मैन NGO लाइक सोशल वर्कर. तो दाऊद के फादर हमारे घर में आते थे मशवरा करने के लिए. एट दैट टाइम आई वॉज 6-7 years. द फर्स्ट डॉन ऑफ बॉम्बे, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू कॉल बॉम्बे, नाउ मुंबई. तो फर्स्ट डॉन ऑफ बॉम्बे ही यूज्ड टू कम, करीम लाला, वो भी आकर बैठता था वहाँ मशवरा करने के लिए. कभी सभी इकट्ठे हो जाते थे, सारा ग्रुप वहाँ.
तो मुझे कुछ इंसिडेंट माइंड में सेट हो गए थे कि दाऊद का जो फादर जो है वो ही वॉज वन ऑफ द टॉप पुलिस ऑफिसर एंड फाइटिंग क्राइम ब्रिटिश पीरियड में. और जब पार्टीशन हुआ तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब कि अब बिकॉज द फीलिंग दैट वॉज क्रिएटेड एट दैट टाइम, पार्टीशन ने जो फीलिंग क्रिएट की वो ये थी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है. ये फीलिंग क्रिएट हुई थी तो थोड़ा सा वो एनिमोसिटी बढ़ती जा रही थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे. तो ही यूज्ड टू कम एंड कंसल्ट माय अंकल. तो मेरे अंकल ने कहा कि एक काम करो, कई जगह खाली हो गई है, कुछ लोग माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, तो उनकी जगह खाली पड़ी है और बहुत सस्ते में मिल जाएगी, तो आप वो जगह ढूंढिए और कोई नया काम शुरू कीजिए. तो दाऊद्स फादर फाउंड वन प्लेस और उसने वहाँ हेयर कटिंग सैलून शुरू की. ये इतना मुझे याद है. उसके बाद में उसकी हेयर कटिंग सैलून चली नहीं चली ये पता नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम दाऊद कंचों से खेलता था. इज दैट ओके? Sir, but other than the fact that both of you all are from Dongri, the wives in common, is there a thematic link also to the lives? थीमेटिक लिंक भी मेरे जहन में थी और बहुत खूबसूरत लिंक थी वो, जो मुझे अपील कर गई कि आई यूज्ड टू बिलीव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट वॉट एवर आई एम डूइंग ये मैं कर रहा हूँ. अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल. इसमें खुदा या भगवान ईश्वर कहाँ से घुस गया? दिस इज़ द वे आई यूज्ड टू थिंक. और इकबाल जो था उसकी सोच, ही वॉज ए 100% मुस्लिम. उसका एक पहलू ये था कि ही वॉज ए परफेक्ट मुस्लिम, और वो जो था वो ये जस्टिफाई करता था कि कुरान शरीफ में लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर, खुदा ने लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता. तो इकबाल कहता था मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, ये किसकी मर्जी से कर रहा हूँ? तो ये ट्रैक जो है, और मैं कहता था जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, और जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरी मर्जी से बढ़ रहा हूँ. तो ये जो थॉट प्रोसेस दोनों के थे ये बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं. फिर एक बार वही बहस होती है, फिर एक बार मैं जवाब देता हूँ उसको. एक मुझे किस्सा उस किताब में मैंने दिया है कि औरंगज़ेब के दरबार में एक पंडित आ गए. पंडित ने किसी ने पंडित का परिचय करवाया कि ये पंडित जो है वो आपका भविष्य बता सकते हैं. तो औरंगज़ेब ने कहा बताइए आप क्या है? तो उसने पंडित ने उसका भविष्य बताया कि भाई ये होगा, ये होगा, ये फ्यूचर में आपके साथ ये होगा. फिर औरंगज़ेब ने उससे पूछा कि अब तू अपना भविष्य बता. तो पंडित ने अपना भविष्य बताया. औरंगज़ेब ने पूछा तेरी उम्र कितने साल है? उसने कहा कि मैं अभी भी 20 साल और जीने वाला हूँ. औरंगज़ेब ने तलवार निकाली, उसकी गर्दन उड़ा दी. So this is the way we used to argue. मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी, उसकी आर्ग्यूमेंट, वो अपनी आर्ग्यूमेंट लेकर आता था. तो ये जो कंटिन्यूस लिंक जो चली है वो बड़ी खूबसूरत है. आई लव दैट लिंक माई सेल्फ. There is another link, sir, of destiny also, which comes into play through the book. Sorry. There is, now for example, sir, I want to talk about your career as a cartoonist. Right. Okay, how you got into cartoonist, because there is a strange series of events which happen here. But if you can just talk about that, then the train. Cartoonist, yeah. हमारे जैसे मैंने कहा कि इकबाल और मैं, हम दोनों एक ही एरिया में रहते थे. दोनों की हालत बहुत खस्ता थी. फुटपाथ पर हम लोग कुछ ये चूरन की गोलियां और बेर और ये लेकर बेचने के लिए हम लोग बैठते थे. किसी तरह सपोर्ट करना था. तो एक ज़रिया ये भी था बैगिंग का. तो ग्रुप बनाकर भीख मांगने निकलते थे हम लोग. तो जो उस दौर में जो ट्रेनें चलती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1944-43, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जहाज़ भर भर के सोल्जर आ रहे थे और डॉक में उतरते थे.
वहाँ से छोटी सी ट्रेन की पटरी थी बम्बई में उस दौर में, जो वीटी स्टेशन तक, डॉक से वीटी स्टेशन तक। तो वो पटरी में सोल्जर जो डॉक में उतरे, जहाँ वो ट्रेन में बैठे, वीटी स्टेशन तक आए और वहाँ से मेन लाइन से बर्मा, कलकत्ता से होकर बर्मा वहाँ उस रास्ते से निकल जाते थे। तो वो जो ट्रेन जो थी, आज की हमारे माथेरान की जो ट्रेन है, जो बड़ी स्लो चलती थी, वो बच्चे लोग भी आते हैं, सर ये खरीद दो, ये सेम हालत हम लोगों की थी। हम ट्रेन के साथ दौड़ते थे, वो सारे सोल्जर ब्लैक और वाइट, निग्रोज और ब्रिटिश अमेरिकन सोल्जर। तो हम लोग दौड़ते थे, सर गिव अस वन सैंडविच, सर गिव अस वन चॉकलेट, सर गिव अस वन, इसी तरह उस ट्रेन के साथ दौड़ते थे हम लोग। तो एक बार किसी ने, कोई एक ब्लैक सोल्जर था, उसने कॉमिक फेंक दिया। तो हम लोग समझे शायद कॉमिक के अंदर कुछ चॉकलेट का पीस होगा, क्या होता, सब टूट पड़े। तो किसी के हाथ में आधा पन्ना आया, किसी के हाथ में एक पन्ना आया, किसी के हाथ में 4 पन्ने आए। लकीली मेरे हाथ में एक पन्ना आ गया, कॉमिक मिकी माउस का था। और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड कॉपीइंग मिकी माउस, जितने भी थे कॉमिक के एक पेज में, उसके अलग 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 करके मैंने करीबन 50 स्केचेस अलग अलग बनाए उसके। तो ये दिस वाज द टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ से मुझे लगा कि कार्टून में मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग ओरिजिनल। ये कब की बात, जब मैं स्कूल में था, दैट इज़ अराउंड 10th तक आते आते कुछ सेटिंग हो गया दिमाग के अंदर कि भाई कार्टून बनाना इस तरह बना सकते हैं हम। तो पहला कार्टून बनाया तो कुछ लोग मेरे साथ, अच्छे लोग भी जुड़ गए थे, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि तो यार तू तो बहुत अच्छे बना रहा है, व्हाई डोंट यू सेल। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा कहाँ जाऊँ बेचने की, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ग्रोइंग अप ऑन द पेवमेंट, अब टाइम्स ऑफ इंडिया में जाओ, यहाँ जाओ, तो टाइम्स का तो नाम ही नहीं सुना था मैंने। तो ये इन हालातों में मैंने स्कूल में स्काउट ज्वाइन किया था। स्काउट का बड़ा मूवमेंट बहुत अच्छा था उस दौर में। और स्काउट में एक दिन आता था खरी कमाई डे। इट वॉज ए ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों बंद हो गया। उस रोज़ हर बच्चा अपनी कमाई किसी भी तरह, चाहे नकली फूल बनाकर बेचकर घर लेकर आना है उसको, कोई बच्चा शू शाइन करने बैठ जाता था फुटपाथ पर, तो हर बच्चा अपना अपना जो भी कुछ उससे होता था वो करता था। पैसे लेकर घर पहुंचता था, माँ के सामने पैसे रखता है, माँ खाना दो, मैं पैसे दे रहा हूँ। तो ये इट वॉज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग अस प्राउड। एनीवे, तो मुझे लगा कि भाई मुझे शू शाइन बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है नकली फूल बनाओ और बेचो, प्लीज़ बाय 1 फ्लावर, आई कैन सेल माई कार्टून्स। तो 2-3 लोगों ने पसंद किए थे, तो लेकर मुझे किसी ने कहा देखो टाइम्स ऑफ इंडिया डोंगरी से इट इज़ 10 minutes वॉक, आप वहाँ जाइए, एडिटर से मिलिए और आपका कार्टून दिखा लो, देखो बिक जाता है कि नहीं बिकता है। तो मैं तो गया स्काउट के ड्रेस में, विसल लगाकर, और वॉचमैन जो गुरका बैठा हुआ था बाहर, उससे कहा कि भाई एडिटर से मिलना है। वो चले जाओ, देखो केबिन है ना वहाँ, वो बैठा हुआ है, जाओ वहाँ। आज का देखो, आज कितनी सिक्योरिटी से गुजरना होता है। तो मैं तो गया सीधा, जाके अंदर घुस गया, टेबल पर कार्टून रख दिया, उसने देखा, ही स्माइल, अप्रूव्ड। दैट वाज द फर्स्ट कार्टून आई सोल्ड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद तो फिर कतार लग गई, मतलब आइए आगे। तब पहले भी वही होता था, सेम सिचुएशन, किसी पर लेबल लगा दिया कि भाई ये स्मगलर, तो वो लेबल इसलिए लगता था उस पर कि वो फिजिकली वहाँ इन्वॉल्व था, लेकिन जो उनके मास्टर जो थे वो तो कभी सामने आए ही नहीं। एंड रियल स्मगलर्स वो थे, ये तो कैरियर्स थे। हाजी मस्तान वॉज ए कैरियर, उसके साथ जो भी छोटे मोटे जो जुड़े हुए थे, नाम भूल रहा हूँ, उस दौर के हाजी मस्तान के साथी थे, दिलीप अजीज, हाँ दिलीप अजीज जो थे, वो सारे कैरियर थे, लेकिन उनके नाम, और स्पेशली जो बैक में रहते थे, पीछे जो इनके थे, वो इनके नाम उछालते रहते थे ताकि उनका नाम बीच में ना आए। जैसे एक मैं नाम ले नहीं सका, तो उसमें
डीके करके मैंने लिखा है कि डीके डीके डीके, तो पीपल आर क्यूरियस कि भाई ये कौन, ये डीके कौन था? Who was the biggest master of all the gangsters? तो डीके का मैं नाम नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत बड़ा शख्स था वो, लेकिन मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ कि डीके को अगर आप के डी कर देते हैं, एंड ही वाज द सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे नहीं कहता, जस्ट गो ऑन। The book is riveting, that particular section of the kingpin who's behind the whole thing. Superb, the Chamadia gang, all these people that you mentioned there. अभी एक हाजी मस्तान ने पार्टी रखी थी, अब मैं देखा बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपए बनाकर क्या हाल होते हैं। हाजी मस्तान ने भी बना लिए करोड़ों, उसके बॉस ने भी बना लिए, सबने बना लिए। तो एक पत्रकारों की पार्टी थी, तो किसी ने मुझसे कहा चलो अभी मजा आएगा, चल देगा, तो आई जस्ट वेंट देयर। तो दस्तरखान जो था, टेबल जो था, उस पर हर डिश, चिकन, ये वो, चाइनीज, जापानीज, जो भी था सब था, और रोटियां जो थी वो ये अपने बादाम पिस्ते से बनी हुई। तो किसी पत्रकार ने गलती की पूछने की, तो गेहूं की रोटी नहीं है। हाजी मस्तान ने कहा वो भिखारी लोग खाते हैं, ये सामने वाली बात है, वो मतलब गरीब लोग जो एकदम झोपड़पट्टी वाले जो होते वो खाते हैं। और वो क्या खा रहा था, मेरी नज़र उस पर थी, वो थोड़ी सी दाल और इतने से चावल, उसकी किस्मत में ये कुछ नहीं था, कहीं उसको पाइल्स, अल्सर, 50 बीमारियां लग चुकी थी, तो सब बेकार हो गया। तो मेरा कहना है करोड़ों रुपए कमाना इज इट वर्थ इट? अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या माने मतलब करोड़ों की कोई माने नहीं। मेन थिंग मेरा जो सिद्धांत है, इट इज हैप्पीनेस। जो भी हैप्पीनेस संसार में है, अगर वो आप पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर आपको अल्सर, पाइल्स, कैंसर ये सब चिपकेगा। There's one of the things, sir. There was also like a threat to your life, right, from the underworld because of the book. So it got the attention in quite an intriguing way. He got a death threat. So if you can elaborate on that, sir. पुरानी बात है कि दाऊद की गैंग, वो हमारे सूफी या इकबाल, जो जिसको हम लोग सूफी कहते हैं, उसकी तलाश में थी, और वो कहीं कुछ गड़बड़ी की उसने गैंग के साथ में और गायब हो गया था। तो गैंग वाले मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि उनमें से किसी ने किताब पढ़ी थी, किसने पढ़ी थी मुझे पता नहीं है, और वो जानते थे कि मैं पता बता सकता हूँ उसका। तो पूरी गैंग मेरे पीछे, फोन पर फोन आ रहे हैं दुबई से कि बताते हो या नहीं, बता मतलब मेरे थ्रेट ये वो सब। मैंने कहा भाई मैं जानता नहीं हूँ, तो बोले नहीं आपको बराबर पता है वो कहाँ है। अल्टीमेट फिर मैंने उनको लताड़ना शुरू किया, आप कर लो जो करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, अब संभल के निकलना घर से बाहर। ये यहाँ तक थ्रेट पहुँची तो मैंने बीवी बच्चों से कहा अब भागो यहाँ से, जब तक मामला शांत नहीं होगा हम लोग वापस नहीं आ सकते। तो वी लेफ्ट आवर हाउस, स्टेड विद कजिन, और काफ़ी दिनों तक वहीं रहे। तो ये बिकॉज ऑफ द बुक। So a gangster read the book and then decided this is the right time to go after the writer to locate the other character in the book, which I found quite funny. So I'm going to, like give it open to the audience for Q&As. I've got one last question. Chodo asked. Right. The title character of this book is Sufi, Iqbal. Correct. Have you been in touch with him? Where is he? Because he, I'm just curious. When did you last meet him? What happened to him after the book? तो वो यही बैठा रहे। What I mean to say, he must have realized that ultimately this is my place. चाहे मैं करोड़ों बना लूँ या लाखों या जो भी कर लूँ, मतलब हीरे मोती जवाहरात, लेकिन मुझे यही आना है। So the title Sufi was fitting on him. अच्छा टाइटल मुझे कहाँ से मिला था? जब मैं ये लिखना शुरू किया था ये नॉवेल, तो वो हम लोग बांद्रा में, वो भी बांद्रा में रहता था, मैं भी बांद्रा में था। तो मेरे घर एक बार वो आया
और हम लोग गपशप लड़ा रहे थे, तो वो इस्लाम पर बातें करने लगे और ऐसी बड़ी बड़ी बातें उसने सुनाई। इस्लाम प्लस वो ओशो का भी भक्त था वो, तो इस्लाम पर उसने जो जो बातें बताई कि भी कब्रिस्तान जो है वहाँ, उसकी बीवी ने कहा कि चंदा दो कब्रिस्तान की, हमारे शिया कौम के कब्रिस्तान की हालत बहुत बुरी है, तो उसके लिए चंदा चाहिए। उसने कहा मैं चंदा देता हूँ, कितना चाहिए आपको, कितने लाख चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है जो इस्लाम ने लगाई, जो कोई मानता नहीं, बोले कंडीशन ये है कि कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, संगे मरमर की ताजमहल नहीं होना चाहिए। तो पहले वो सारे ताजमहल तोड़ो कब्रिस्तान में और मेरे पास से 10 लाख रुपए ले जाओ। अब ये बातें जो है आजकल कोई मुसलमान भी नहीं जानता कि इट इज फॉरबिडन। आप सिंपल कब्र बनाओ मट्टी की और मट्टी के साथ अंदर चले जाओ ताकि औरों के लिए जगह बने। तो ये सारी बातें जो मेरी अम्मी जो थी, मेरी मदर जो थी, दूसरे कमरे में बैठी थी, वहाँ दूसरे कमरे में वो लेटी थी, वो सुन रही थी सब। जब वो गया तो अम्मी ने कहा कि कौन सूफी हमारे घर आया था। मैंने कहा दिस इज द राइट टाइटल, सूफी इनविजिबल।